Yeah. So now we'll begin, students. ओके, वंस अगेन मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा स्टार्ट करने में डिले हो गया बिकॉज वो वाईफाई बहुत स्लो था। तो जैसे मैंने कहा, तो मुझे लैपटॉप और एक बार स्टार्ट करना पड़ा। ओके, सो होपफुली वाईफाई का भी इशू नहीं है। ठीक है, अगर किसी को स्क्रीन दिखने में कोई दिक्कत है तो मुझे आप इमीडिएटली बता सकते हो। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फिल्टर, मैप और रिड्यूस फंक्शंस। सो ये जो फिल्टर, मैप और रिड्यूस फंक्शन है, वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक के बाद एक ये तीनों फंक्शंस को इन डिटेल स्टडी करते हैं और उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो द फर्स्ट फंक्शन इज द फिल्टर फंक्शन। तो फिल्टर फंक्शन ये फिल्टर फंक्शन क्या है? फिल्टर जो है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है पाइथन। ये फिल्टर फंक्शन किसी भी मॉड्यूल को बिलोंग नहीं करता। तो जब हम फिल्टर फंक्शन कॉल करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ भी मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं मैडम। और फिल्टर फंक्शन का मेन यूज क्या होता है, जैसे इसका नाम बता रहा है, अगर आपको लिस्ट के एलिमेंट्स फिल्टर आउट करने, तो वहां पे आप फिल्टर फंक्शन कॉल कर सकते हो। पर जैसे मैंने बताया, अगर फिल्टर फंक्शन कॉल करना है, तो या आपको अगर फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल करना है आपके प्रोग्राम में, तो आपको कोनो मॉड्यूल को इंपोर्ट करना की जरूरत नहीं है। तो फिल्टर फंक्शन के लिए कुछ भी मॉड्यूल की जरूरत नहीं, हम उसे डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो फिल्टर फंक्शन जब हम कॉल करेंगे, उसका बेसिकल यूज क्या होता है? अगर एक लिस्ट है और लिस्ट के एलिमेंट्स अगर हमें फिल्टर आउट करना है, तो हम फिल्टर फंक्शन कॉल करेंगे। अभी ये इस पॉइंट का मीनिंग हम एग्जांपल्स के थ्रू स्टडी करने वाले। तो जब हम फिल्टर फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें हमें दो इनपुट्स पास करने पड़ते हैं। जब हम फिल्टर फंक्शन कॉल करेंगे, तो उसमें जो फर्स्ट इनपुट हम पास करेंगे, वो एक लैम्बडा एक्सप्रेशन होना चाहिए, या जो बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। और जो सेकंड इनपुट हम पास करेंगे, वो एक लिस्ट वेरिएबल होगा, जिसपे हम फिल्टरिंग परफॉर्म करेंगे। ओके, तो व्हेन वी कॉल द फिल्टर फंक्शन, हमें हमेशा उसमें दो इनपुट्स पास करने पड़ेंगे। जो पहला इनपुट है वो एक लैम्बडा एक्सप्रेशन होगा जो बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, और जो सेकंड इनपुट है वो एक लिस्ट है जिसपे मुझे फिल्टरिंग करना है। तो इस फिल्टर फंक्शन का जनरल सिंटैक्स ये है। सो जैसे आप देख रहे हो कि फर्स्ट इनपुट जो हम पास करेंगे, वो एक वेरिएबल होगा जिसको हम लैम्बडा एक्सप्रेशन असाइन करेंगे। और दूसरा जो इनपुट पास करेंगे वो एक लिस्ट वेरिएबल होगा। तो यहाँ मैंने फिल्टर फंक्शन के लिए अलग अलग एग्जांपल्स दिए हैं। सो ये अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, सो ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, बट इन सारे प्रोग्राम के द्वारा आपको फिल्टर फंक्शन का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, वो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो फर्स्ट प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। तो जो पहला प्रोग्राम है वो ऐसा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट अ न्यू लिस्ट containing all the even numbers from origin list। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, फिल्टर फंक्शन का यूज करके एक न्यू लिस्ट जनरेट करना है एक एग्जिस्टिंग लिस्ट से। और उस न्यू लिस्ट में जो ओरिजिनल लिस्ट में जितनी इवन नंबर है, वो न्यू लिस्ट में होने चाहिए। अभी एक बात का आप ध्यान ध्यान रखिए कि जब भी हम ये फिल्टर फंक्शन कॉल करेंगे, तो फिल्टर फंक्शन में हमेशा हमें लैम्बडा एक्सप्रेशन ही पास करना पड़ेगा। सो whenever we call a filter function, कंपल्सरीली हमें लैम्बडा एक्सप्रेशन को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट लैम्बडा एक्सप्रेशन हम फिल्टर या इवन जो आगे फंक्शंस हम पढ़ने वाले मैप और रिड्यूस,
उनको यूज करने के लिए हमें लैम्बडा एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी। विदाउट लैम्बडा एक्सप्रेशन हम फिल्टर फंक्शन या इस चैप्टर में जो बाकी के फंक्शन हम पढ़ने वाले उनको हम यूज नहीं कर सकते। पर फिल्टर फंक्शन में हम जो लैम्बडा एक्सप्रेशन कॉल करेंगे वो लैम्बडा एक्सप्रेशन जो है इट शुड कंपल्सरली रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। तो फिल्टर फंक्शन में जो लैम्बडा एक्सप्रेशन हम पास करेंगे वो हमेशा एक बुलियन वैल्यू। इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैंने देखो क्या किया है। सो अगर आपको फिल्टर फंक्शन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा, कोई सपोज प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूछा तो आप वो सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो पहले आप पूरा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो प्रॉपरली पढ़िए। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमें एक न्यू लिस्ट जनरेट करना है जिसमें ओरिजिनल लिस्ट के सारे इवन नंबर्स होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मुझे फिल्टर फंक्शन यूज करना है तो उसके लिए जो लैम्बडा एक्सप्रेशन हम डिफाइन करेंगे उसका कंडीशन क्या होगा, मतलब उसके बॉडी में हम कौन सा कंडीशन चेक करेंगे कि वो जो नंबर है वो इवन है कि नहीं। इसलिए यहाँ पे मैंने पहले एक लैम्बडा एक्सप्रेशन को डिफाइन किया। अभी अगर आपको याद होगा जब मैंने लैम्बडा एक्सप्रेशन आपको पढ़ाया था तो मैंने उसके कुछ रूल्स बताए थे। अ, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये कहा था कि लैम्बडा एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए हमें लैम्बडा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा पाइथन में। तो यहाँ पे हमने लैम्बडा कीवर्ड यूज करके एक लैम्बडा एक्सप्रेशन को डिफाइन किया है। ठीक है, लैम्बडा कीवर्ड यूज करके हमने लैम्बडा एक्सप्रेशन को डिफाइन किया। ये जो लैम्बडा एक्सप्रेशन का पैरामीटर है वो सी है और यहाँ पे हमने एक कंडीशन चेक किया है सी मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो। तो इसके बॉडी में हमने यहाँ पर एक कंडीशन चेक किया है। तो ये जो कंडीशन है वो कौन सा कंडीशन है। So, वो सेम कंडीशन है जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। सो इस क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि हमें इवन नंबर फिल्टर आउट करने। सो इसलिए हमने यहाँ पे जो लैम्बडा एक्सप्रेशन को डिफाइन किया है वो ये चेक करा है कि वो इवन है कि नहीं। सो ये वाला जो कंडीशन है इट इज चेकिंग दैट ये जो इसका पैरामीटर सी है उसकी वैल्यू इवन है कि नहीं। सो इसमें रूल नंबर वन ये है कि फिल्टर फंक्शन के लिए जब हम लैम्बडा एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे इट शुड ऑलवेज रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। वो हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमने जो लैम्बडा एक्सप्रेशन डिफाइन किया है वो लैम्बडा एक्सप्रेशन जैसे आप देख रहे हो वो बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मतलब सॉरी वो बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे लैम्बडा एक्सप्रेशन की बॉडी में हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है वो एक कंडीशन है और ये कंडीशन चेक कर रहा है कि सी की वैल्यू 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर जीरो है कि नहीं। सी की वैल्यू 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो ये कंडीशन जो है वो या ये बॉडी जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा राजेश्वरी। and अगर वो ऑड है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ऑड के लिए कंडीशन फॉल्स होगा। तो यहाँ पर हमने एक लैम्बडा एक्सप्रेशन पहले डिफाइन किया है जिसका पैरामीटर सी है। ओके, और अभी ये पैरामीटर के लिए कुछ भी नाम दे सकते हो आप, किसी भी वेरिएबल के लिए कुछ भी नाम दे सकते हो। इवन एम के बदले या ए बी के बदले यू कैन गिव एनी अदर नेम ऑल्सो। और इस लैम्बडा एक्सप्रेशन के बॉडी में हम ये चेक कर रहे हैं कि इसका जो पैरामीटर सी है वो इवन है कि नहीं ना। उसके बाद हमने क्या किया, एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट किया और ये जो लिस्ट है वो मैंने ए वेरिएबल को असाइन किया है। ओके, और फिर मैंने नीचे अभी मुझे इस लिस्ट की इवन नंबर्स फिल्टर आउट करने, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फिल्टर फंक्शन को कॉल किया है और फिल्टर फंक्शन में मैंने दो इनपुट्स पास की। जो पहला इनपुट है वो है लैम्बडा एक्सप्रेशन,
जो बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। और जो सेकेंड इनपुट मैंने पास किया वो लिस्ट वेरिएबल का नाम है, जिसमें मुझे फिल्टरिंग करना है। अभी ये फिल्टर फंक्शन को मैंने लिस्ट नाम के फंक्शन के अंदर पास किया। तो लिस्ट नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन होता है पाइथन में, इट विल कन्वर्ट इट टू अ लिस्ट। तो पहले ये फिल्टर फंक्शन काम करेगा, और ये फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, जो मैंने इसमें लैम्बडा एक्सप्रेशन पास किया है, जो m को मैंने असाइन किया राजेश्वरी, सो वो लैम्बडा एक्सप्रेशन का जो बॉडी है वो लिस्ट के हर एलिमेंट पे अप्लाई होगा। और जिन एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन ट्रू होगा, वो एलिमेंट्स रिटर्न होंगे। दोज एलिमेंट्स विल बी रिटर्न बाय द फिल्टर फंक्शन। तो फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, इस लिस्ट में जितने एलिमेंट्स हैं उनको मतलब जिन एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन ट्रू आ रहा है, उन एलिमेंट्स को वो फिल्टर आउट करेगा, और उन्हीं को वो रिटर्न करेगा। और वो एलिमेंट्स मतलब इसमें जो इवन एलिमेंट्स है वही रिटर्न होंगे, और वो इवन एलिमेंट्स यहाँ पे रिटर्न होने के बाद वो लिस्ट फंक्शन में पास होंगे। और उसके बाद ये लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, उस सीक्वेंस को लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। तो फिल्टर फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो उसमें हमें 3 रूल ये फॉलो करने पड़ते हैं। जो पहला रूल है, जो पहला नियम है वो ये है कि जो लैम्बडा एक्सप्रेशन हम डिफाइन करेंगे वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। जो सेकेंड रूल है ये है कि उसका फॉर्मेट सिंटैक्स ये होता है, पहले लैम्बडा एक्सप्रेशन पास करेंगे और उसके बाद लिस्ट वेरिएबल पास करेंगे। और जो तीसरा नियम है वो ये है कि उसको मुझे लिस्ट फंक्शन के ब्रैकेट में एक और में पास करना पड़ेगा। तो इसका आउटपुट एक लिस्ट आएगा, जो और वो न्यू लिस्ट हमने बी को असाइन किया है स्वराज। तो अभी हम इसको एक बार रन करके देख सकते हैं कि इसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं। अभी ये जो फंक्शंस है, फिल्टर मैप रिड्यूस वगैरह, सो एक बार आप एक उसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, सो जो बाकी के क्वेश्चंस हैं आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट अ न्यू लिस्ट कंटेनिंग ऑल नेगेटिव नंबर्स फ्रॉम ओरिजिन। सो ओरिजिन लिस्ट में जितने नेगेटिव नंबर्स है वो मुझे फिल्टर आउट करने हैं, और वो मुझे एक न्यू लिस्ट पी में स्टोर करने। तो यहाँ पे मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, एक लिस्ट बनाया है और वो ए को असाइन किया है। फिर नीचे हमने एक लैम्बडा एक्सप्रेशन डिफाइन किया है, और उस लैम्बडा एक्सप्रेशन का पैरामीटर एक्स है। और यहाँ पे जो कंडीशन चेक हो वो ये है कि एक्स लेस देन 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जिन एलिमेंट्स के लिए कंडीशन ट्रू है वही एलिमेंट्स फिल्टर आउट होंगे, और वही एलिमेंट्स रिटर्न होंगे। और वो एलिमेंट्स रिटर्न होने के बाद वो लिस्ट फंक्शन में पास होंगे, और वो लिस्ट में तब्दील होंगे। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे मैंने वही फॉर्मेट यूज किया, सिर्फ यहाँ पे लैम्बडा एक्सप्रेशन चेंज हुआ है। तो ये जो लैम्बडा एक्सप्रेशन है वो चेक कर रहा है कि x की वैल्यू मतलब पैरामीटर x की वैल्यू इज इट नेगेटिव और नॉट। लिस्ट के जिन एलिमेंट्स के लिए ये ट्रू रिटर्न करेगा वो एलिमेंट्स यहाँ पे रिटर्न होंगे, और वो एलिमेंट्स रिटर्न होने के बाद वो लिस्ट में पास होंगे और वो लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट होंगे। तो जो ओरिजिन लिस्ट ए था उसके सिर्फ जो नेगेटिव नंबर्स है वो फिल्टर आउट होंगे, वो लिस्ट बी में स्टोर होंगे लिस्ट फॉर्मेट में। जस्ट एक मिनट दीजिए स्टूडेंट्स। अभी हम थर्ड प्रोग्राम पे जाते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट अ न्यू लिस्ट containing names of the origin list starting with a और i। ओके, तो यहाँ पे मुझे जो लैम्बडा एक्सप्रेशन डिफाइन करना है, वो ये चेक करेगा कि जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसका फर्स्ट कैरेक्टर ए है या आई है। तो यहाँ पे मैंने जो लैम्बडा एक्सप्रेशन क्रिएट किया उसका पैरामीटर एक्स है, और यहाँ पे इसकी बॉडी चेक करिए कि एक्स जो पैरामीटर है इसका फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल ए है या स्मॉल आई है, या कैपिटल ए है या कैपिटल आई है। और बीच में हमने यहाँ पे और ऑपरेटर यूज किया,
तो जिन स्ट्रिंग्स के लिए ये कंडीशन ट्रू होगा वही स्ट्रिंग्स फिल्टर आउट होंगे और वही स्ट्रिंग्स रिटर्न होंगे और वो लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद मैंने एक लिस्ट यहाँ पे ए को असाइन किया है और फिर मैंने ये लिस्ट फंक्शन कॉल करके उसके अंदर फिल्टर फंक्शन कॉल किया और उसका फर्स्ट पैरामीटर ये लैम्बडा एक्सप्रेशन है, सेकंड पैरामीटर वो लिस्ट वेरिएबल ए है। तो लिस्ट के जो एलिमेंट्स है जिनके लिए ये कंडीशन ट्रू होगा वही एलिमेंट्स यहाँ पे फिल्टर आउट होंगे और वही एलिमेंट्स यहाँ पे रिटर्न होंगे और वो रिटर्न होने के बाद लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट होंगे और बी में स्टोर होंगे। तो एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सबको क्लियर है। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट फंक्शन। The second predefined function is called map function. Now, what is this map function? Map is also a predefined function in Python और वो भी किसी भी मॉड्यूल को बिलोंग नहीं करता। अगेन जब हम मैप फंक्शन कॉल करेंगे तो उसमें मुझे दो इनपुट्स पास करने पड़ेंगे। फर्स्ट इनपुट एक लैम्बडा एक्सप्रेशन होगा और सेकंड इनपुट एक लिस्ट वेरिएबल होगा। पर इसमें एक चेंज है, एक छोटा सा डिफरेंस है। लैम्बडा हाँ, मैप फंक्शन में जो हम लैम्बडा एक्सप्रेशन पास करेंगे एज अ फर्स्ट इनपुट तो वो हमेशा नॉन बुलियन वैल्यू ही रिटर्न करेगा। सो मैप फंक्शन के अंदर जो लैम्बडा एक्सप्रेशन हम पास करेंगे इट विल रिटर्न अ नॉन बुलियन वैल्यू, वो रूल है। तो इसको भी एग्जांपल्स के थ्रू हम सॉल्व करने की और समझने की कोशिश करते हैं। सो पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे पहला प्रोग्राम ये है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिफाइन लैम्बडा एक्सप्रेशन which will calculate squares of all elements in the list and which will return a new list। तो यहाँ पे हमने एक लैम्बडा एक्सप्रेशन क्रिएट किया ना। सी अगेन एज आई सेड कि लैम्बडा एक्सप्रेशन हमें कैसे क्रिएट करना है, कैसे डिफाइन करना है या कौन सा लैम्बडा एक्सप्रेशन डिफाइन करना है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेक कर सकते हो फिर से। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि हमें जो ओरिजिन लिस्ट है उसके स्क्वायर्स कैलकुलेट करने, एलिमेंट्स के स्क्वायर कैलकुलेट करने और वो स्क्वायर्स न्यू लिस्ट में स्टोर करने। तो यहाँ पे मैंने एक लैम्बडा एक्सप्रेशन क्रिएट किया है जिसका पैरामीटर x है और उसकी बॉडी में मैंने लिखा है x इंटू एक्स। मतलब ये जो लैम्बडा एक्सप्रेशन है वो x का स्क्वायर कैलकुलेट करेगा और उसे वो रिटर्न करेगा, वो x का स्क्वायर रिटर्न करेगा। ओके, और अगर आपको याद होगा मैंने जब लैम्बडा एक्सप्रेशन आपको पढ़ाया था डिटेल में तो मैंने ये भी कहा था कि लैम्बडा एक्सप्रेशन के बॉडी में वी डोंट यूज द रिटर्न स्टेटमेंट। जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो लैम्बडा एक्सप्रेशन के बॉडी में अलाउड नहीं है। लैम्बडा एक्सप्रेशन के बॉडी में ऑटोमेटिकली वो वैल्यू रिटर्न होगी। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली x इंटू एक्स रिटर्न होगा। ओके, उसके बाद मैंने ए वेरिएबल को लिस्ट असाइन किया, फिर लिस्ट फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर मैप फंक्शन कॉल किया है और उसके अंदर हमने दो इनपुट्स पास की। जो फर्स्ट इनपुट हमने पास किया है वो लैम्बडा एक्सप्रेशन है और जो सेकंड इनपुट पास किया है वो लिस्ट वेरिएबल है। ओके, तो उसके बाद मैंने बी को प्रिंट किया। इसको एक बार रन करके देखते हैं। हाँ हाँ, हेलो पापा। हेलो। हाँ, मग वैर क्लास चालू आहे जस्ट तू आज की तुम्ही माझी फीस हाडते की हा मग ह्या क्लास जाणं पण चिकन हाडत नव्हता। हाँ, बिकॉज मग नेक्स्ट क्लास मग at 10 o'clock असं होय. Because Hansura, Shishti and Raju also like chicken. So, हाँ. Okay. So as you can see students यहाँ पे आउटपुट आ रहा है इसका। ओके, नाउ हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिफाइन लैम्बडा एक्सप्रेशन विच विल कैलकुलेट द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द लिस्ट एंड रिटर्न अ न्यू लिस्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमें देखिए स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो जो लैम्बडा एक्सप्रेशन हमने लिखा है वो पैरामीटर x का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करा है मैथ डॉट स्क्वायर रूट यूज करके। फिर ये हमारे पास लिस्ट वेरिएबल है और इसमें मैंने मैप फंक्शन कॉल किया और उसमें लैम्बडा एक्सप्रेशन और वो लिस्ट वेरिएबल का नाम पास किया है।
अगेन जब हम मैप फंक्शन कॉल करेंगे तो उसको मुझे लिस्ट फंक्शन की ब्रैकेट्स के अंदर कॉल करना पड़ेगा। सो जब हम मैप फंक्शन कॉल करेंगे तो कंपल्सरीली हमें लिस्ट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा राजेश्वरी। और उसका जो आउटपुट है फिर हम एक वेरिएबल को असाइन करेंगे। सो जस्ट लाइक फिल्टर फंक्शन, जब हम मैप फंक्शन भी कॉल करेंगे हमें लिस्ट फंक्शन कॉल करना ही पड़ेगा। नाउ सी थर्ड प्रोग्राम भी बहुत ईजी है। मुझे क्या करना है, मैप फंक्शन यूज करके एक लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स है उनका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। सो अगेन फॉर्मेट सेम है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार आप मैप फंक्शन या फिल्टर फंक्शन का एग्जाम्पल सॉल्व कर पाए, सो बाकी के एग्जाम्पल्स आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ आपको लैम्बडा एक्सप्रेशन के बॉडी में ऑपरेशन को चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट मैट किया है। उसके बाद मैंने एक लैम्बडा एक्सप्रेशन क्रिएट किया है और वो एक्स का फैक्टोरियल कैलकुलेट करा है बॉडी में। और जैसे मैंने कहा लैम्बडा एक्सप्रेशन की बॉडी में रिटर्न स्टेटमेंट अलाउड नहीं, तो ये एक्स का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा और उसे रिटर्न करेगा। ओके, फिर मैंने यहाँ पे ए वेरिएबल को एक लिस्ट असाइन किया, फिर बी वेरिएबल को ये एक्सप्रेशन असाइन किया। और हाँ, एक बार चाहो तो इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, और जो आखिरी फंक्शन है इसमें उसका नाम है रिड्यूस फंक्शन। अभी रिड्यूस भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन में, पर रिड्यूस फंक्शन और जो फिल्टर और मैप फंक्शन थे उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। सो फिल्टर मैप और रिड्यूस फंक्शन में डिफरेंस क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो जो रिड्यूस फंक्शन है वो फंक्टूल्स नाम के मॉड्यूल को बिलोंग करता है। सो जब हम रिड्यूस फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें फंक्टूल्स नाम का मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो रूल है। सो व्हेन वी कॉल द रिड्यूस फंक्शन वी नीड टू इंपोर्ट द फंक्टूल्स मॉड्यूल। और इसमें और एक पॉइंट अलग है, जब हम रिड्यूस फंक्शन कॉल करेंगे तो रिड्यूस फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो एक सिंगल वैल्यू होगा। फिल्टर और मैप फंक्शन जब कॉल करते हैं तो वो हमेशा एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज रिटर्न करते हैं, पर रिड्यूस फंक्शन सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ओनली वन वैल्यू। और अगेन रिड्यूस फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो उसमें जो लैम्बडा एक्सप्रेशन पास करेंगे वो लैम्बडा एक्सप्रेशन को बुलियन वैल्यू रिटर्न नहीं करनी चाहिए। वो लैम्बडा एक्सप्रेशन नॉन बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। और इसमें और एक डिफरेंस अंतर ये है कि जब हम रिड्यूस फंक्शन यूज करेंगे तो उसमें जो हम लैम्बडा एक्सप्रेशन पास करेंगे उसको कंपल्सरीली दो पैरामीटर होने चाहिए। अगर आपको याद होगा कि जब हमने फिल्टर फंक्शन या मैप फंक्शन कॉल किया तो उसमें जो लैम्बडा एक्सप्रेशन हमने पास किया था उसको एक ही पैरामीटर था हमेशा, तो इसको भी एक पैरामीटर, इसको भी एक पैरामीटर है एंड सो ऑन। पर रिड्यूस फंक्शन जब कॉल करेंगे तो उसमें जो लैम्बडा एक्सप्रेशन पास होगा उसको दो पैरामीटर होने चाहिए कंपल्सरी। और इसमें और एक चीज ये है कि इसके बॉडी में हाँ या ये जब रिड्यूस फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें लिस्ट फंक्शन कॉल नहीं करना उसके साथ। फिल्टर और मैप फंक्शन जब हमने कॉल किया था तो हमने उसमें लिस्ट फंक्शन कॉल किया था उसके साथ। पर रिड्यूस फंक्शन क्योंकि वो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज या वो लिस्ट रिटर्न नहीं कर रहा है, वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जब रिड्यूस फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें लिस्ट फंक्शन कॉल नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगेन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ लिस्ट यूजिंग रिड्यूस फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फंक्टूल्स मॉड्यूल इंपोर्ट किया है क्योंकि वो फंक्टूल्स मॉड्यूल को ये रिड्यूस फंक्शन बिलोंग करता है। उसके बाद मैंने एक ए वेरिएबल को लिस्ट असाइन किया है राजेश्वरी। फिर मैंने एक लैम्बडा एक्सप्रेशन क्रिएट किया चैतन्य, जिसको दो पैरामीटर है एक्स और वाई, और उसमें मैं एक्स प्लस वाई कर रहा हूँ, मतलब ये एडिशन कर रहा हूँ और ये एडिशन रिटर्न होगा। फिर मैंने रिड्यूस फंक्शन कॉल किया है जो फंक्टूल्स मॉड्यूल को बिलोंग कर रहा है स्वराज, और उसमें ये दो इनपुट्स पास की। तो अभी ये वर्क कैसे करेगा देखो, वो फर्स्ट टू मतलब लिस्ट ए के जो फर्स्ट टू नंबर्स है 11 और 2 वो एक्स और वाई में पास होंगे। ओके, और 11 प्लस टू जो है, सो 11 प्लस टू इसका एडिशन 13 है।
सो जो 13 है, 13 यहाँ पे रिटर्न होगा, और 13 रिटर्न होने के बाद वो एक्स में जाएगा, और ये जो अगला नंबर है 8 वो वाई में जाएगा। अभी 13 प्लस 8 21 है। सो 21 जो है वो अभी एक्स में जाएगा, और जो अगला नंबर है 9 वो वाई में जाएगा। सो 21 प्लस 9 का फिर से एडिशन होगा, तो वो 30 आएगा। 30 एक्स में जाएगा, 5 वाई में जाएगा, और इस तरह से वो सारे एलिमेंट्स को ऐड करेगा। और जो फाइनल एडिशन है, जो आपका आखिरी एडिशन का या सम का रिजल्ट, वो यहाँ पे रिटर्न होगा और बी में स्टोर होगा। और फिर हमने बी की वैल्यू डिस्प्ले की। ओके, तो यहाँ पे मैंने और एक प्रोग्राम दिखाया ऑफ रिड्यूस फंक्शन, कि अगर मुझे एक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकाल, तो सिर्फ मैंने ऑपरेशन चेंज किया एक्स इंटू वाई के, बाकी सब सेम। इसको चाहो तो मैं एक बार रन करता हूँ आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमें और एक बार ये और एक एग्जांपल है जिसमें मेरे पास एक लिस्ट ऑफ नेम्स है, और उसमें जितने भी नेम्स है उनका मुझे कॉन्केटिनेशन करना, और मुझे दो इंडिविजुअल नेम्स के बीच में एक स्पेस का गैप चाहिए। तो अगेन मैंने जो लैम्बडा एक्सप्रेशन क्रिएट किया है, उसको दो पैरामीटर है एक्स और वाई, और यहाँ पे इसके बॉडी के अंदर मैंने एक्स प्लस स्पेस प्लस वाई लिखा है, रिड्यूस फंक्शन कॉल किया और उसमें ये दो इनपुट्स पास किए और फिर मैंने प्रिंट किया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सर, हाँ, अगर चाहो तो ये भी एक प्रोग्राम आपको रन करके दिखाता हूँ, फिर एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो इसका आउटपुट आ रहा है। ओके, तो यहाँ मतलब ये इसका लास्ट क्वार्टर फिल्टर मैप रिड्यूस का। हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाते हैं, पर जस्ट एक 5 मिनट का अंतराल लेते हैं, और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। मैं 5 मिनट के बाद आता हूँ। ठीक है, इसको मैं ग्रुप पे डालता हूँ, अब तब तक ये गो थ्रू कीजिए, और 5 मिनट के बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो शुरू करते हैं।